हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम करने जा रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमारा वीडियो नंबर 4 दैट इज़ अटेंशन। तो अटेंशन से आप क्या समझते हैं? टू फोकस ऑन समथिंग, कंसंट्रेशन, किसी चीज़ पे ध्यान देना या अच्छे से ध्यान देना, जागरूकता। तो चलिए आज इस अटेंशन टर्म को हम एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के थ्रू देखते हैं और जानते हैं। तो हेयर आई एम प्रोवाइडिंग यू माई हैंड रिटन नोट्स। अटेंशन अटेंशन को हम किस तरीके से समझेंगे? ये ना एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। किस चीज़ का कॉग्निटिव प्रोसेस है कि हम किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, हम एक जानकारी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो भी बाकी जानकारियाँ होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे भीड़ में हम एक ही व्यक्ति को नोटिस कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति पे ध्यान दे रहे हैं और जो आसपास कितनी भीड़ है उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। सो दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ attention. Attention in cognitive psychology refers to the cognitive process of selectively concentrating on a particular aspect of information while ignoring other perceivable information. It's a fundamental aspect of how our minds and crucial for various cognitive tasks such as perception, learning, memory and decision making. की कॉन्सेप्ट की बात करें ना तो हम कुछ टाइप्स ऑफ अटेंशन पढ़ते हैं। पहला है हमारा सेलेक्टिव अटेंशन। सेलेक्टिव अटेंशन मतलब जो जानकारी हमें चाहिए ना, हम बस उसी के ऊपर, जो भी रेलेवेंट है ना उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं और जितने भी इररेलेवेंट स्टिमुलाई एंड इन्फॉर्मेशन है उसको हम हटा दे रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है? हमारे सेंसेस में क्या आता है? माउथ, ईयर, आई। तो जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है ना, जितने भी इनपुट्स इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट इंफॉर्मेशन है। हम पूरे दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, लेकिन सब सारी चीज़ें हमारे माइंड में थोड़ी जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम कुछ सेलेक्टिव अटेंशन यूज़ कर रहे होते हैं। सो व्हाट इज सेलेक्टिव अटेंशन? द एबिलिटी टू फोकस ऑन रेलेवेंट स्टिमुलाई while ignoring irrelevant stimuli. This is important because our sensory systems are bombarded with a vast amount of information at any given time, and selective attention allows us to filter out distraction. Second है divided attention. It is the ability to focus on multiple stimuli or tasks simultaneously. इसको हम ये कह सकते हैं, multitasking कह सकते हैं. While our capacity to attend multiple things at once is limited, but also we can divide our attention under certain conditions such as when performing an automatic task. Sustained attention कि किसी चीज़ के ऊपर ना हमारा ध्यान बस स्टक हो गया है और वो एक ओवर है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। This is important because that for task that requires continuous monitoring and concentration, हमें किसी चीज़ पे ध्यान देना है ना, या तो हम कह सकते हैं कि क्लासरूम में जब एक टीचर की ड्यूटी लगती है एग्जामिनेशन में, तो वो कंसंट्रेशन, उसका अटेंशन सिर्फ बच्चों पे होता है कि कौन चीटिंग कर रहा है, कौन चीटिंग नहीं कर रहा है, कौन चिट्स लाया है नहीं लाया है, राइट। तो ये इस पे उसका ऑब्जर्वेशन यानी कि अटेंशन उसका उस जगह पे, उस पर्टिकुलर टास्क पे ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन्ड रहता है। देन है हमारा एग्जीक्यूटिव अटेंशन। ये हमारा प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग में काम आता है। मॉडल्स के ऊपर बात करें तो वैसे तो बहुत सारे मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं, पर हम इस वीडियो में 3 मॉडल छोटे छोटे में डिस्कस करेंगे। पहला है अर्ली सिलेक्शन मॉडल। अर्ली सिलेक्शन मॉडल क्या कहता है कि जो अटेंशन है वो पहले एक सेलेक्टिव फिल्टर से होते हुए आता है, राइट। जितने भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमको आ रहा है ना अंदर, वो आने से पहले, हमारे अंदर जाने से पहले एक सेलेक्टिव फिल्टर से होके गुजरता है, जो कि काम की चीज़ें हैं उनको अंदर भेजता है और काम की चीज़ें जो नहीं है उनको बाहर ही रहने देता है, राइट। सो इट proposes that attention act as a selective filter early in processing of sensory information, filter out irrelevant information before processing occurs. ब्रॉडबैंड की थ्योरी है, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल वीडियो आने वाला है, ठीक है। लेट सिलेक्शन मॉडल में ड्वेच एंड ड्वेच की हम पढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि ऑल इनकमिंग इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड, पहले ही प्रोसेस्ड होता है टू सम एक्सटेंट बिफोर सेलेक्शन इवन अकर्स,
with the selection happening at a later stage based on relevance and significance. फिर थर्ड है फीचर इंटीग्रेशन. फीचर इन्होंने कहा है कि अटेंशन ज़रूरी होता है ऑब्जेक्ट के फीचर को देखने के लिए, जानने के लिए. कैसे? हम किसी चीज़ पे अटेंशन देते हैं तो ही तो हमको पता चलता है ना उसका शेप क्या है, उसका मोशन क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. ठीक है? तो मॉडल्स ऑफ अटेंशन हमने पढ़ा 3. सो फर्स्ट है हमारा अर्ली सिलेक्शन मॉडल, देन हमने पढ़ा लेट सिलेक्शन एंड फीचर इंटीग्रेशन. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन. देखिए 2 टाइप के होते हैं, एक बॉटम अप अप्रोच होता है और एक टॉप डाउन. बॉटम अप का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ कितनी डिफरेंट है उसके ऊपर ध्यान देते हैं. दिस स्टिमुलस राइट, देखिए दीज इंक्लूड्स ना सैलियंस फीचर्स ऑफ स्टिमुलाई, that is how noticeable or distinct something is, and novelty, new or unexpected stimuli tend to attract attention. राइट, कि कोई नॉर्मल ड्रेस है, प्लेन प्लेन ड्रेस पहनी है 3 लोगों ने, उसमें से एक की ड्रेस पे ना हल्का सा दाग है तो हमारा अटेंशन वहाँ जाएगा. देन है हमारा टॉप डाउन फैक्टर्स. इसमें ना हम क्या लुक करते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन वॉट वी आर लुकिंग फॉर एंड वॉट इज़ करेंटली इम्पॉर्टेंट टू अस. हमें एक आंसर याद नहीं आ रहा है, हम कॉपी में गए और हम पूरी कॉपी हमको दोबारा से नहीं देखनी है ना, हमको पता है वो टॉपिक कहाँ है, तो हमने कॉपी खोली, बस वो टॉपिक का वो वर्ड पढ़ा, ठीक है याद आ गया बस. सो इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट वी आर लुकिंग फॉर और व्हाट इज़ करेंटली इंपॉर्टेंट टू अस. टेक्निक्स की बात करें तो बिहेवियरल टेक्निक्स, जैसे रिएक्शन टाइम मेजरमेंट होता है, डुअल टास्क एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, सेलेक्टिव अटेंशन का बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं, टास्क हुए हैं. इन सब से हम अटेंशन को स्टडी कर सकते हैं. न्यूरो इमेजिंग, जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तब एफएमआरआई, ईईजी, ये सारे चीज़ें आए जो कि हेल्प करती हैं हमारे न्यूरल कोरिलेट्स ऑफ अटेंशन को समझने में. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ कमेंट कीजिए, और यहाँ पे मैं आपको एक बोनस चीज़ पढ़ाने वाली हूँ, सो प्लीज़ पे अटेंशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन पाने की जो हमारी कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, राइट. तो ये लिमिटेड कैसे है और कैसे हमारी इन्फॉर्मेशन छन के आती है, फिल्टर आउट होके आती है, ये एक बॉटलनेक अप्रोच से इसको बताया गया है. ठीक है, बॉटलनेक अप्रोच क्या होता है, सपोज कि ये एक बॉटल है और बहुत सारी सेंसरी इनपुट्स, न्यूमरस सेंसरी इनपुट्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में भर रही है. ठीक है, मतलब आंखों से आ रही है, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऑल सेंसरी इनपुट से आ रही है, लेकिन अटेंशन इन्फॉर्मेशन उसी को मिलेगी जिसमें हम अटेंशन देंगे और वही चीज़ें फिल्टर आउट होंगी. यहाँ पे क्या बताया गया है, बॉटल नेक जितना नैरोअर होगा ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन उतनी ही कम होगी. So the limited capacity for paying attention has been conceptualized as a bottleneck which restricts the flow of information. The narrower the bottleneck, lower rate of flow, right. तो यहाँ पे ना selective attention की बात हो रही है, that it is a fundamental process of cognitive psychology that involves focusing on particular aspect of the environment while ignoring others. Selective attention is a process of directing our awareness to relevant stimuli while ignoring irrelevant stimuli in the environment. This is an important process as there is a limit to how much information can be processed at a given time, and the selective attention allows us to time out insignificant details and focus on what is important. राइट. सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो. मैंने बहुत ही सिंपल चीज़ें करके आपको विद इन 10 मिनट्स में समझाने की कोशिश की है. प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा वीडियो आज का कैसा. टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.